सर हम लोग दिल्ली के सीडी इंटरनेशनल बैंक की तरफ से आए हैं। आपकी कंपनी ओबरॉय इंडस्ट्रीज ने हमारे बैंक से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए मांगे थे सर। यस यस आई नो इट। हाँ आई नो इट। ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे पोते राजू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारे बैंक ने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। सर हम ये खुशखबरी मिस्टर राज ओबरॉय को देना चाहते हैं। कहाँ है वो सर? मेरा राजू, मेरा पोता, वो समझदार इंटेलिजेंट कहलाने वाला लड़का, बड़े बड़े बिजनेस की बातें करने वाला लड़का मेरा राजू, मेरा पोता बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। वो एक हादसे की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, कुछ धुंधली यादों के सिवा अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। सर वी आर वेरी सॉरी। अब हमें लोन की जरूरत नहीं। आप किसी जरूरतमंद कंपनी को ये लोन दीजिए जहां के मजदूरों को नौकरियां मिल सके और उन गरीबों की दुआओं से मेरे राजू को एक नई जिंदगी मिल सके। ओके सर, हम चलते हैं। डैड, राज के लिए आपकी ये भावनाएं, आपके ये आंसू हमारी जान निकाल देती हैं। सच पूछिए तो हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। बाबूजी, इस तरह से घर में आए 500 करोड़ रुपए को ठुकराना कोई गुड बिजनेस तो नहीं है। डैड, जहां हम इतनी फैक्ट्रियां संभाल रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट भी संभाल लेते। जी हाँ, 100%। आप कहें तो मैं ही संभाल लूंगी। और फिर डैड, हमारा बेटा विक्की भी तो राज की तरह आपका पोता है ना? बेटे, बात पोते की नहीं है, बात गुणों की है, बात काबिलियत की है। बाजार में आम तो बहुत हैं, मगर कुछ खट्टे होते हैं और कुछ ही मीठे होते हैं। हाँ, आपकी नजरों में तो मैं एक सड़ा हुआ आम हूँ जिसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। ये गुण है इनमें। हाँ। मुझे पता है बाबूजी इसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, वो तो इसे बचपन से जानते हैं। बाबूजी, आप वो प्रोजेक्ट इसे सौंप दीजिए। हाँ। फिर देखिएगा ये सारा कारोबार अकेले ही संभाल लेगा। बहू रानी, जो आदमी अपने दो पैरों पर अपना शरीर नहीं संभाल सकता, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा? आप अपने बेटे को संभालिए, हमारी नजरों से तो गिर ही चुका है, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। कहा था ना। डैड, बोलो मेरे लाल। डैड, हाँ, क्या फर्क है उस पागल में और मुझ में? ज्यादा फर्क नहीं है बेटे। वो साला सुबह उठकर दूध पीता है और मेरा बेटा सुबह उठकर शराब पीता है। वो साला हर रोज अपने दादाजी का रात को पाँव दबाता है और मेरा बेटा हर रोज दादाजी की गर्दन दबाने की सोचता है। बस यही फर्क है तुम में और उसमें। अरे वाले वाह वाह, क्या मजा आ गया। अरे हली वाली आइसक्रीम तो बहुत ही कमाल थी, और ये थपेट वाली भी मेरे को अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने अपने मुंह के अंदर बर्फ का पहाड़ रख दिया और वो जाके मेरे पेट में घुस दिया हो। और ये चॉकलेटी वाली का तो दवा भी नहीं था, और ये ऑरेंज वाली भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शुगर फैक्ट्री खा गया हूँ। बाबूजी, ज्यादा आइसक्रीम मत खाइए, निमोनिया हो जाएगा। मैं अपने दादा से पैसे की खा रहा हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं खा रहा हूँ। ऐसा ड्रामा मत कर, मेरे को पतला भी होना है आइसक्रीम खा के। ए मुराली जी, अरे इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से मुझे पतला होना, जॉगिंग ऑल करो, जल्दी से आओ। जानना मिल जाए तेरा पतला होना। 2 घंटे से तेरे लिए गधे की तरह जॉगिंग कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। अरे मुलाली जी, तुम जॉगिंग करोगे तभी तो मैं पतला होऊंगा। मैं कितना खाता हूँ देखो ना। तेरी जॉगिंग से तू पतला होगा। अब ये कमाल क्रैक आदमी मिला है यार। मैं क्रैक नहीं हूँ, मिला सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी तो टाइट है। इसके सारे स्क्रू गिर जाए बहुत अच्छा है। ये बंदर बंदर कभी बोलना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा थाला राउंड के अंदर कर दूंगा। चलो एक गिनो फिलते, एक ते फिलते गिनो। फिर से फिलते। अरे मैं 10 लगा के आया हूँ। बात तू पति पता आइसक्रीम और निकाल, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। चलो। हाँ, अरे आप 50 खा चुके हैं बाबूजी। अरे यार तू समझता नहीं है, मैं मीना का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। बाबूजी, ये मीना कौन है? अरे मीना मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मेरी शादी होने वाली है। हमारा बहुत दिन से अफेयर चल रहा है। ला इधर ला, जब मैं आइसक्रीम को किस करता हूँ ना, मुझे लगता है मैं मीना तो किस कर रहा हूँ। अच्छा, मीना की पप्पी लीजिए। मीना थी ना। आई लव यू मीना। मुलाली जी, अरे मुलाली जी एक मिनट बात सुनिए। इधर आओ, मेरे को ना आपको एक नया सवाल मारना है। अरे सवाल पूछा जाता, मारा नहीं जाता। लेकिन मैं तो मारता हूँ। देखो, एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। और एक दिन दोनों तुप्पा तुप्पी खेल रहे थे, और तीती है ना, तीती मंदिर में जाकर थुप गई। लेकिन वो हाथी तो तेते पता लगा कि तूती मंदिर में है।
हो सकता है हाथी को दूसरे हाथी ने बताया कि चूटी मंदिर में अरे है। मेरा हाथी बहुत मारते, वो तीसरी पुत्ता उत्ता नहीं है, वो अपनी थोपड़ी चलाता है, मेली चला। मुझे नहीं मालूम, मैं हार गया। अरे बताओ ना। मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। हाल दे। हाँ। अरे वो हाथी ने तीती के तप्पल मंदिर के बाहर देख ली, तो पता लग गया तीती मंदिर के अंदर होती है। इतनी सी चूटी, उसकी चप्पल हाथी ने देख ली। हाँ देख ली। मैं अपने ऊपर लानत भेजते हुए 30 राउंड और मारता हूँ इसी बात पे यार। है? मैं खुदकुशी कर लेता हूँ जाकर कहीं भी। ए तेरे को मैंने पता था आइसक्रीम देने के लिए बोला था, तूने मुझे एक तो दिया। ए तीतिंग है, बाकी आइसक्रीम आप यहीं खाएंगे, पैक कर देंगे तुम बाबूजी। अपनी सुनो, मेरी सुनो, ये पूरी आइसक्रीम का डब्बा मेरे बंगले पे भेज दो जी, और अभी आधी भेज भेज देना। दो। ओके? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है? तुमको किडनैप कर रहे हैं। किडनैप कर ले हो? ओके, मोस्ट वेलकम। थमाल दे तो लगता है। बाबूजी मेरा पैसा। अरे मुलाजिम से ले लो, मैं किडनैप बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ए कुत्ते! क्या बात है? वही जिसका मुझे डर था। किस बात का डर था? जिसका आपको नहीं था। ओहो, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बोलूं, फोन आएगा खुद समझ में आ जाएगा आपको। हेलो। अरे दद्दू, ये सब लोग फालतू टाइप के कुत्ते टाइप के लोग हैं, इनको पैसा वैसा देना नहीं, मैं इनको बेवकूफ बना के उल्लू बनाते रहता हूँ। और जो मेरे पोते पर हाथ उठाया। बस अपन समझ गया तू तेरे पोते से बहुत प्यार करता है। अब तेरा पोता मेरे लिए 10 करोड़ के कैश का टोकन है। अब अगली बार घंटी बजाऊंगा, माल देने की जगह बताऊंगा, नहीं तो तेरे पोते के टुकड़े 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 करके घर भिजवाऊंगा। मैं टुकड़े कर ला, तेरे बाप का लाते क्या? अबे ऐसे हिल क्या रहा है? पहले लोकल ट्रेन में तने बेचता था क्या? तने। डैड, माना कि राज को बचाना जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी कमाई इस तरह से लुटाना कोई समझदारी है क्या? बेटे, वो कमाई किस काम की जो एक जिंदगी भी नहीं बचा सके। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों स्कूटर पे जा रहे थे गेट वे ऑफ इंडिया के पास थे। इतने ट्रक ने उनको ठोक दिया और वो है ना, हाथी मर गया और तीती बच गई। बताओ कहते वेरी सिंपल। चीटी स्कूटर से जब मार के उतर गई होगी। स्विमिंग पूल था उधर। नहीं, हाथी के पीछे छुप गई होगी। वो हाय दिन ठीक खेल रहे थे, फालतू बात मत कर। हार गए? ओके। ओते अरे तीती ने हेलमेट पहन रखा था, सेफ्टी अभी मैं भाग जाऊंगा। नहीं, मेरे 10 करोड़ के कैश के टोकन मेरे गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं है, काम चलो, तुम मुझे इधर टाइट पकड़ लो। पकड़ा, तुम ही टाइट पकड़ लो। ए तू तौलत पता ले, तौलत पता ले तू। कस के पकड़ना। ए तू मेरी पूत पकड़ ले, पूत। ओके? सब ले दियो? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 4 5। भाग गया, पकड़ो उसको। मेरे को पकड़ो। आओ पकड़ो। एक मिनट, टैबलेट, मैं आउट होता है। क्या हो रहा है? मैं अरे राज बेटे तुम? हाँ, अरे इन लोग ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? मैं वहाँ से भागा तो मेरे पीछे भागे, मैं रोड पे भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं गार्डन में भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं जब पुलिस स्टेशन में भागा ये लोग फिर मेरे पीछे भागे। क्या बात कर रहे हो? तू जुबान से तोतला है पर दिमाग से खोखला नहीं है। अरे बाबा, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि मेरा सिर्फ एक ट्रूथ दिला है, बाकी सब टाइट है। चुप यार, रोना नहीं, तू तो रोना अब तक कौन होता मालूम? आता इन पता था, मैं चलता हूँ। मेरे दादाजी ओल्ड मैन है ना, वो टेंशन में होंगे। हाँ तो तेती तेर होते। ओके बेटे, होते। दद्दू, हम आ गए। राजू, मेरे बच्चे, राजू, मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं दद्दू, वो तो हमको छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, हमने उनको छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन तुम उनके चुंगल से निकले कैसे? अरे अपनी वो लर्निंग डॉगिंग, मैं आगे हूँ, मैं पीछे और मैं तो रनिंग में नंबर 1 हूँ ना। पूछिए मुलाली काका से कितनी अच्छी डॉगिंग करता, पूछिए। मत याद दिला, सोचकर ही मेरी सांस फूलने लगी है। मुरारी काका, हमारा राजू जॉगिंग की वजह से सही सलामत घर वापस आ गया है। अब ये सुबह से शाम तक जॉगिंग करे, हमें मंजूर है। हमें मंजूर नहीं है। नौकरी मंजूर है। आपको पता नहीं है ये जॉगिंग करता कहाँ है, ये आइसक्रीम चाटता रहता है, हम इसके बदले जॉगिंग करते रहते हैं। मुलाली काका झूठ बोले तो हुआ था। गुड मॉर्निंग ओबराय साहब, ये सिर्फ भाग कर नहीं आया है, ये उन किडनैपर्स को जेल में बंद करवा कर आया है। क्या? हाँ, आपका पोता बड़ा स्मार्ट है ओबराय साहब, ही इज वेरी स्मार्ट। मैं तो आपको बधाई देने आया था। उन किडनैपर्स पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और वो 10 लाख आपके पोते को मिलेगा। ये गई। अरे इन्हें क्या हो गया?
कोई 1000 के ऊपर की बात करे तो ये लुढ़क जाती है। आपने तो 10 लाख का फटका एक साथ में मार दिया। आहिस्ते आहिस्ते, जल्दी नहीं। मैं चलता हूँ ओबराय साहब, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड लक। पैसे से बहुत प्यार है तुम सबको ना। कहो तो वो 10 लाख की रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं। अरे नहीं नहीं दद्दू, 10 लाख रुपए इनको तो दे दे। 10 लाख रुपए मैं अपने पे तत्ता करूंगा। 5 लाख रुपए की पार्टी दूंगा और 5 लाख रुपए की आइसक्रीम दूंगा। 5 लाख की आइसक्रीम खाएगा तो सड़ जाएगा, नमूनिया हो जाएगा। अरे मैं ऐसा नमूना हूँ कि मुझे निमोनिया हो ही नहीं सकता, बल्कि आइसक्रीम मैं खाऊंगा और ठलेंगे आप। मुलानी जी, दद्दू मुलानी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं तो प्यार कर रहे थे। अरे हम लोग पार्टी देंगे और मेरा बर्थडे मनाएंगे, है ना दद्दू? अरे हम लोग बर्थडे मनाएंगे तो मीना आई दी। मीना मेरे लिए प्लेजर लेकर आई दी, गाना दाई दी, खेत आते दी, और उसके बाद मीना मेरे को पप्पी कर लेगी इधर। दिल क्या तले दबती थी तो पीती थे प्यार होदा। ए पगले, नीचे चलो। ऊती ऊती ए पगले, दीवालों ते। नीचे चलो, केक काटना है। अरे चाचू इतने चिल्लाते रहे हो, हाँ? अरे पार्टी मेरी है, तेज मैं काटने वाला हूँ, थाने वाली है मीना। तुमको इतनी ततवाने की जल्दी क्यों पड़ी है? देख नहीं रहे मैं तैयार हो रहा हूँ। तैयार होने में इतनी देर लगती है? तुमको भी तो देर लगती है। 2-2 घंटा बैठकर अपने बाल ताले करते रहते हो, आंखों में लेंटेज लगाते हो, दांत धोते लगाते हो, आधी चीजें नकली है तुम्हारे बॉडी में। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने एक दिन तब देख लिया था। हाँ नहीं तो क्या, अंदर की बात बताऊं? नहीं नहीं नहीं। ए बेटा, नीचे चल, सब पार्टी में तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल। पार्टी में? पार्टी में मीना आ गई? नहीं, मीना नहीं आई। तो मीना के बगैर पार्टी नहीं है। जब तक मीना नहीं आती चलो हम लोग बैठकर टाइम पास करते हैं। मैं एक नया सवाल मारता हूँ। नहीं, वो चींटी और हाथी को छोड़ के कोई भी सवाल पूछना मुझसे। अरे लेकिन मुरारी जी, मेरी जिंदगी तो तूती से शुरू होती है और हाथी पर खत्म हो जाती है। हाँ तो हाथी था और एक अरे देखो, ये पार्टी में जाने का मौका है, पहेलियां बुझाने का नहीं। तातू ये क्या है? क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू होते है क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू ये क्या है? क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू एक्सीडेंट। तातू। अभी तू चलता है या मैं एक्सीडेंट शुरू करूं? तेते वो क्या है? वो मैं तो पागल थोड़ी हूँ। अरे मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। तेरी वजह से मेरे सारे स्क्रू ढीले हो गए हैं। अरे मुलाली जी, एक बात बोलूं? यू आर ग्लेड, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलो। मतलब मैं दुनिया से बाहर हूँ? देखो दोस्तों, 2 हाथी थे, हाँ? दोनों झील के एक पार खड़े हुए थे। झील के बीच में ना एक नाव थी, दोनों को इधर से उधर जाना था। तो बताओ कैसे जाएंगे? मेरे साथ से तैर के जाएंगे। अरे दोनों को तैरना ही नहीं आता है, वो हाथी उनसे तैरा ही नहीं जाता है, हाँ? वो दोनों बोट में बैठ के चले जाएंगे। अरे बोट होती है, दोनों उसमें धूती नहीं सकते हैं तो दाएं देते थे। तो फिर बताओ ना कैसे जाएंगे? तो आप लोग बताओ ना कैसे जाएंगे? नहीं बता सकते। कोई नहीं, मैं बताऊं? अरे दोनों जाएंगे नहीं, मरना तो लिया। हाँ दोनों जंतल बोलो दोनों ने। कहानी होगी ना? चलो अभी एक काम करो, केक काट लो। ए धिंगुल तू बीच में बोल मत, तब तक मीना नहीं आई मैं तेज नहीं था। मीना नहीं आएगी, उसके घर वालों ने उसको रोक के रखा है। अरे उसके घर वाले लोग के यार, थाली दुनिया मिल के लोग के, मेरी मीना दलूल आई दी। लो मीना आ गई। हो मीना।